मैं सैविटार हूँ। मैं बैरी एलन भी हूँ। मैं एक समय का अवशेष हूँ जो भविष्य की एक लड़ाई में बनाया गया था। क्योंकि मैं बहुत समय से स्पीड फोर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं इसकी शक्ति को किसी भी और से बेहतर समझता हूँ। इसीलिए मैं खुद बैरी से भी तेज हूँ। मैं स्पीड फोर्स की ऊर्जा को हथियारों, कवच और यहाँ तक कि स्पीड टेम्पल में भी बदल सकता हूँ। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, आयरिस को मारना। केवल जब उसकी मौत होगी तभी बैरी इतनी निराशा में डूब जाएगा कि वह एक समय का अवशेष बनाएगा। केवल तभी मैं जन्म ले सकता हूँ और अपना अस्तित्व बनाए रख सकता हूँ। इसलिए मैं भविष्य से वापस आया और घोषणा की कि मैं एक निश्चित दिन आयरिस को मार दूंगा। बैरी बार बार भविष्य में गया ताकि वह इसकी जांच कर सके। इस आपदा को रोकने के लिए उसने और उसकी टीम ने एक स्पीड फोर्स ट्रैप का इस्तेमाल किया और मुझे सीधे स्पीड फोर्स के अंदर सील कर दिया। मैं वहां बहुत लंबे समय तक फंसा रहा। उस दौरान मैं स्पीड फोर्स के साथ और भी गहराई से जुड़ गया। न केवल मैं नष्ट नहीं हुआ बल्कि मैं और भी शक्तिशाली बन गया। लेकिन उसी समय मेरी नफरत का जन्म भी हुआ। मुझे लगा कि मुझे धोखा दिया गया है और छोड़ दिया गया है। इसलिए मैंने खुद को सैविटार, स्पीड का देवता, नाम दिया। मैंने कसम खाई कि एक दिन मैं बैरी से बदला लूंगा। मैं अब उसकी परछाई नहीं रहूंगा। मैं चाहता था कि वह मुझे याद रखे, मुझसे डरे और यहाँ तक कि मेरे सामने घुटने टेक दे। बाद में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी शक्ति पर पूरी तरह नियंत्रण के बल पर मैंने स्पीड फोर्स और असली दुनिया के बीच की बाधा को फाड़ दिया और समय रेखा में वापस लौट आया। स्पीड फोर्स से भागने के बाद मैंने भौतिक विज्ञानी ट्रेसी ब्रांड को ढूंढ निकाला। मैंने उसे धमकियों और भविष्यवाणियों के जरिए मेरे लिए काम करने के लिए मजबूर किया और उससे मेरी डिजाइन के अनुसार एक यंत्र बनवाया। एक ऐसी मशीन जो स्पीड फोर्स से जुड़ सके और स्पीडस्टर्स की ऊर्जा को स्थिर कर सके। वह मशीन थी स्पीड टेम्पल। जब ट्रेसी ने आखिरकार स्पीड टेम्पल को पूरा कर लिया तो मैंने सबके सामने एक खास पल पर आयरिस को मारने की योजना बनाई। अंतिम युद्ध जल्द ही शुरू हो गया। फ्लैश टीम और मैंने स्पीड टेम्पल के अंदर टक्कर ली, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे मुझे कभी सच में हरा नहीं सकते थे। क्योंकि जब तक समय का लूप मौजूद था, मैं हमेशा वापस आ जाता। ठीक जब वे हार की कगार पर थे, अचानक एक चमक दिखाई दी। वह इस समय का बैरी नहीं था। वह बैरी एलन था जो बहुत दूर के भविष्य से आया था। वह बैरी जिसने आयरिस को खो दिया था और अपना जीवन पछतावे में फंसा हुआ बिताया था। इस बैरी ने एक बार मुझे मारने के लिए उस आर्मर के हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। मैंने हंसते हुए उससे कहा कि अगर वह ऐसा करता है तो वह मुझसे अलग नहीं रहेगा। आखिरकार उसने रुकने का फैसला किया। उसने आर्मर को टुकड़ों में तोड़ दिया और उन दोस्तों की ओर बढ़ा जिनके साथ वह कभी लड़ा था। उसी पल मैंने अपना मौका देखा और उसे खत्म करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आयरिस अपनी बंदूक उठाएगी और ट्रिगर दबा देगी। गोली मुझे लगी और इसी तरह मैं गिर पड़ा। उसी समय मेरा शरीर ढहने लगा। मैं टुकड़ों में बिखर गया और पूरी तरह से गायब हो गया।